नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्वकर्मा टुडे न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ दीपिका। तो शुरू करते हैं आज की खास खबर। राजस्थान प्रदेश में विश्वकर्मा समाज द्वारा विश्वकर्मा जयंती को राजकीय अवकाश घोषित किए जाने की मांग को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ। दिनांक 5 जनवरी सोमवार को राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर समाज के सैकड़ों बंधु सुबह 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यह कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण, अनुशासित और संगठित रहा, जिसमें समाज की विभिन्न संस्थाओं ने अपने अपने लेटर पैड पर निर्धारित फॉर्मेट में ज्ञापन प्रस्तुत कर समाज की एकजुटता का परिचय दिया। इस अवसर पर जयपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। उपस्थित समाज बंधु में प्रदेश अध्यक्ष श्री घनश्याम शर्मा पवार जी, जयपुर जिला अध्यक्ष मुकेश जांगड़, पूर्व महासभा चुनाव अधिकारी श्री नंदलाल खंडेला, युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर जांगड़ ग्वाला, पूर्व जिला अध्यक्ष जयपुर हरिशंकर जांगड़, कर्मचारी समिति अध्यक्ष ब्रज किशोर जांगड़, पूर्व जिला अध्यक्ष नवल किशोर शर्मा, प्रदेश मंत्री हर्ष जिठावा सहित सैकड़ों की संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा जी समस्त सृष्टि के शिल्पकार हैं और उनसे जुड़े करोड़ों श्रमिक, कारीगर और तकनीकी वर्ग की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी जयंती को राजकीय अवकाश घोषित किया जाना न्याय संगत मांग है। समाज के पदाधिकारियों ने सभी उपस्थित समाज बंधुओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि भविष्य में भी समाज एकजुट होकर लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता रहेगा। साथ ही विश्वकर्मा टुडे के संपादक श्री नरेश शर्मा भी उपस्थित रहे। जय श्री विश्वकर्मा। मैं हूं निवेदिता शर्मा और आज हम आए हुए हैं जयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर, जहां समाज के बंधु भारी मात्रा में यहां पर एकत्रित हुए हैं और समाज की मांग है कि प्रति वर्ष विश्वकर्मा जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। तो इस मांग को लेकर आज हम सब लोग यहां पर आए हुए हैं और मुख्यमंत्री को जयपुर जिला कलेक्ट्रेट के नाम एक ज्ञापन देने के लिए। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। मैं मुकेश जांगड़, जिलाध्यक्ष जयपुर, अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा। हम माघ शुक्ल त्रयोदशी को 31 जनवरी 2026 को हमारे समाज के आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती को सरकारी छुट्टी के रूप में हम आदरणीय भजनलाल जी, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को कलेक्टर साहब के जरिए एक ज्ञापन देने आए हैं। इसमें जयपुर जिले की सभी संस्थाओं के अध्यक्ष मेरे साथ उपस्थित हैं और सैकड़ों की तादाद में हम आदरणीय कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देंगे। तो विश्वकर्मा जयंती को ये अवकाश घोषित करना क्यों जरूरी है समाज के लिए? विश्वकर्मा जयंती हमारे भगवान आराध्य देव विश्वकर्मा जी की जयंती है और सभी समाजों के, छोटे छोटे समाज है, बड़े समाज है, सबके इष्ट देवों की सरकार ने छुट्टी घोषित कर रखी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज की भी छुट्टी घोषित हो। क्या आपको लगता है कि सरकार को मान लेनी चाहिए ये बात? बिल्कुल, सरकार हमारी बात को मानेगी। ये विश्वकर्मा जयंती की ऐच्छिक अवकाश सरकार ने हमें दे रखा है और अब हम इसको सरकारी छुट्टी के रूप में घोषणा करवाने के लिए समाज से सरकार से रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है कि हमारे समाज की इस बात को माने और वो अवश्य मानेंगे, इस हमारा पूरा विश्वास है। एक आम समाज बंधु के रूप में आपकी सरकार से क्या अपेक्षा है? सरकार अपने क्षेत्र में अपनी स्तर पे बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उससे हमारा समाज संतुष्ट है। बहुत सराहनीय करते हैं आदरणीय भजनलाल जी की और वो इस छुट्टी को मान के हमारे समाज के साथ भी एक अच्छा कार्य करें, इसके लिए हम उनसे आग्रह करते हैं। तो आप आज यहाँ समाज बंधुओं के साथ में एकत्रित हुए, तो उसका कोई रीजन, कारण? देखिए, सृष्टि के रचयिता हमारे आराध्य भगवान श्री विश्वकर्मा जी का जन्मोत्सव माघ शुक्ला त्रयोदशी को आने वाला है। जो तारीख के हिसाब से हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो इस साल 31 जनवरी 2026 को आ रहा है और हम सबकी ये भावना है कि हमारे आराध्य के जन्मोत्सव पर सार्वजनिक अवकाश घोषित हो। इसी भावना को लेकर आज सारे समाजजन यहाँ जयपुर कलेक्ट्रेट में उपस्थित है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, जिसमें हम सबका ये भावना है, हम सबका ये निवेदन है कि हमारे आराध्य भगवान श्री विश्वकर्मा जी के जन्मोत्सव का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। तो आज आप यहाँ पर सब एकत्रित हुए, तो आपको क्या लगता है सरकार को आपकी बातें मान लेनी चाहिए, और मान लेनी चाहिए तो क्यों मान लेनी चाहिए? देखिए, इस सृष्टि में जितना भी निर्माण है वो सब भगवान श्री विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद से संभव हुआ है
और ऐसे आराध्य देव के हम वंशज हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से बड़े शांतिपूर्ण तरीके से कि हमारे आराध्य के जन्मोत्सव का अवकाश घोषित किया जाए ताकि हम उमंग और उत्साह के साथ ये मना सकें। तो इस चीज से समाज को क्या प्रॉफिट है? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, समाज को क्या प्रॉफिट। हम जिसके वंशज हैं, जिसकी हम संतानें हैं और जिसने पूरे सृष्टि का निर्माण किया है, उसका जन्मोत्सव हम बड़े उमंग और उत्साह के साथ मनाएं, इससे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि क्या और हो नहीं सकती। तो इतनी बड़ी संख्या में आपके साथ ही समाज बंधु उपस्थित है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब भावना है, सो मोटो अपने अपने स्व प्रेरणा से सारे लोग यहाँ बड़े उत्साह और उमंग के साथ यहाँ पहुंचे कि हमारे आराध्य का अवकाश, आराध्य की जयंती पर अवकाश घोषित हो और हमारी भावनाएं सरकार तक पहुंचे। आपको आज यहाँ पर आकर कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम भगवान श्री विश्वकर्मा जी की संतानें हैं और हमारे आराध्य के जन्मोत्सव को बड़ी उमंग और उत्साह से मनाने के लिए सरकार से छुट्टी की मांग कर रहे हैं। आज हम यहाँ विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में अवकाश घोषित करने के लिए उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हमारे आराध्य देव जो सृष्टि की रचना में जिनका पूरा योगदान रहा है, जो तकनीकी क्षेत्र में जितने भी डेवलपमेंट जो भी सारी देन है विश्व को देने की, और विश्व स्तर पे इनकी मान्यता है, इनके द्वारा कोई कार्य संपन्न नहीं हुआ आज तक, लेकिन उसके बावजूद भी हम विदेशी लोगों के मई दिवस को हमें अपने मजदूर दिवस के रूप में मान्यता देते हैं। ये गलत है। हमारे देश के आराध्य देव जो सारी दुनिया को एक दृश्य दिखाया है, उसके बावजूद भी हमारे जो विश्वकर्मा हम वंशज हैं और हमने लगातार निरंतर प्रयास रहते हैं कि ये पूरे देश में इसकी छुट्टी घोषित होनी चाहिए। ऐच्छिक अवकाश के स्थान पे इसको पूरे देश में अवकाश के रूप में और इसको पूरे देश में इसको उत्साह से वर्धन के साथ में इसको मनाया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम विदेशी लोगों के एक आदर्श को अपना आदर्श मान के चलते हैं मजदूर क्षेत्र में, जबकि हम सारी तकनीकी की देन हमारे विश्वकर्मा भगवान एक आराध्य देव है, एक ये रचना करने वाले हैं देश की सारी। तो इसलिए हम ये मांग करते हैं सभी समाज के लोग स्वेच्छा से आए, क्योंकि हमारे के समाज से इनका उत्पन्न हुआ है, हम उनके समाज के वंशज हैं, इसलिए हम मांग करते हैं। अन्य जातियों के भी आराध्य देव है, उनके समय समय पर छुट्टियां अवकाश घोषित करते हैं, लेकिन ये पूरे भारत देश का सनातन धर्म का ये आराध्य देव है, उसकी भी छुट्टियां अगर घोषित नहीं की जाती है तो बड़ा दुख होता है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इसको पूरे देश में इसकी अवकाश घोषित किया जाए। जिला कलेक्टर कार्यालय पे आज हम हमारे आराध्य देव एवं इस सृष्टि के रचयिता भगवान श्री विश्वकर्मा जी के जयंती पर्व की सार्वजनिक अवकाश हेतु हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो राजकीय अवकाश क्यों घोषित किया जाना चाहिए विश्वकर्मा जयंती को? राजकीय अवकाश इसलिए घोषित किया जाना चाहिए कि भगवान विश्वकर्मा जी केवल हमारे समाज के ही देवता नहीं है। विश्वकर्मा भगवान तो उन देवताओं के भी देवता हैं जिनकी छुट्टियां पूरे देश में है। राम जी के लिए रामनवमी की छुट्टी है, कृष्ण भगवान के लिए कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी है, और विश्वकर्मा जी वो देवता है जिनकी वजह से राम जी महल में रह सके, जिनकी वजह से राम जी अपना धनुष बाण चला सके। जो द्वारकापुरी बनी वो विश्वकर्मा जी ने बनाई, जिसमें भगवान कृष्ण रहते थे। तो वो देवता है जिन्होंने जो मनुष्य पशु की भांति नग्न अवस्था में रहता था, कच्चा खाता था, वो आज का जो मनुष्य दिख रहा है वो रूप देने वाले भगवान विश्वकर्मा है। और उस देवता की छुट्टी आज तक सरकार ने हमें नहीं दी। ये छुट्टी हमारे लिए नहीं मांग रहे हम, ये छुट्टी पूरे विश्व के लोगों के लिए है। जो आदमी कला का काम करता है, तकनीकी का काम करता है, खेती करता है, हवाई जहाज उड़ाता है, हवाई जहाज बनाता है, जो भी जितने भी कला के काम करते हैं, उन सब काम करने वालों के लिए विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी आवश्यक है। क्योंकि हमारे जो सरकारी कार्यालयों में जो लोग सर्विस करते हैं, वो लोग हमारे इन सामाजिक कार्यक्रमों में विश्वकर्मा जयंती हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है हमारे समाज के लिए। इस पर्व पर भी हमारे वो सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें सरकार छुट्टी नहीं देती। तो अब वो अगर शामिल नहीं होंगे तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि समाज में क्या आयोजन हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने और ये विश्वकर्मा जयंती जो माघ सुदी त्रयोदशी को आती है, इसकी छुट्टी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करें। आपको क्या लगता है कि राजस्थान सरकार आपकी इस मांग को मानेगी, और मानेगी तो क्यों मानेगी? हाँ, हमें ये लगता है मांग करना हमारा जनता का काम है और उस मांग की पूर्ति करना सरकार का काम है। अब ये सरकार को सोचना होगा, समाज हमारा समाज शांति प्रिय ढंग से अपनी बात करने वाला समाज है
हमारा समाज न कोई रेल उखाड़ने जाएगा, न कोई सड़क खोदने जाएगा, न कहीं किसी चौराहे पे बैठकर जनता को परेशान करने के लिए धरना देगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी मांग को रखते आए हैं, विगत कई वर्षों से रखते आए हैं। अभी भी हमने कुछ दिन पहले पद मार्च किया था दौसा से लेकर जयपुर तक, उस समय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया था। आज फिर पूरे राजस्थान में हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जी ने आह्वान किया कि पूरे राजस्थान की प्रत्येक संस्था इस जिला कलेक्टर जी को मुख्यमंत्री जी का नाम ज्ञापन दे। उसी कड़ी में आज जयपुर शहर की कम से कम 75 संस्थाएं के प्रतिनिधियां मौजूद हैं। उन सब संस्थाओं के अपने अपने लेटरहेड पर लिखकर हम अपना ज्ञापन कलेक्टर साहब को देंगे मुख्यमंत्री जी के नाम, और हमारी मांग को वो सुनेंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो हम फिर दोबारा प्रयास करेंगे। लेकिन हमें आशा है कि वो सनातनी है, हिंदू धर्म के रक्षक है, भगवान गोवर्धन नाथ के वो सेवक है, अभी भी परिक्रमा करके आए हैं, तो इस बात को समझते हैं कि ये देवताओं की छुट्टी क्यों नहीं चाहिए। तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी हमारी मांग को जरूर मानेंगे और हमें ये विश्वकर्मा जयंती पर छुट्टी घोषित करेंगे। आज हम हमारे आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा करवाने के लिए राजस्थान सरकार से मांग करने के लिए या कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए। हमारी समाज के विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण और ये पूरे राजस्थान में आज एक ही समय पर प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर ये हम मांग पत्र दे रहे हैं। सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? हमारी सरकार से अपेक्षा है कि ये हमारी मांग को माना जाए और जांगीड़ समाज जो मांग कर रहा है वो बिल्कुल जायज मांग है। हमारे आराध्य देव के प्रति हमारा विशेष लगाव है और हम चाहते हैं कि ये छुट्टी की घोषणा वो करें। आपका समाज इतना शांतिपूर्वक ये कार्य कर रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमारा समाज हमेशा से शांतिपूर्ण रहा है। हमारी बहुत करीब 30 साल से ये मांग रही है कि विश्वकर्मा जयंती माघ शुक्ला त्रयोदशी को हमारे आराध्य देव श्री भगवान श्री विश्वकर्मा के बारे में जो जयंती है उसकी अवकाश घोषित किया जाए। हमने मांग 2001 में भी की थी, उसके फलस्वरूप हमें कर्मचारी समिति के तत्वाधान में ऐच्छिक अवकाश घोषित किया जा चुका है। हम चाहते हैं कि ऐच्छिक अवकाश को ही सार्वजनिक अवकाश में परिवर्तित कर दिया जाए। ये हमारी पुरजोर मांग है हमारे समाज से। इस समाज में जांगीड़ समाज ही नहीं अपितु इसके में पंच विश्वकर्मा के सारे समाज बंधु जो दस्तकारी का काम करते हैं, ठटेरे हुए, स्वर्णकार हुए, लोहार हुए, ये सब यही इसी विश्वकर्मा जयंती पे अपने आराध्य देव की है जो बढ़ चढ़ के पूजा करते हैं। तो सरकार को क्या आपकी मांग मान लेनी चाहिए, और मान लेनी चाहिए तो क्यों मान लेनी चाहिए? हमारी आधी से ज्यादा मांग तो इसमें पूरी हो चुकी है जब ऐच्छिक अवकाश हो चुका है। हम चाहते हैं कि इस ऐच्छिक अवकाश को सार्वजनिक अवकाश में घोषित कर दिया जाए। राज्य सरकारें भी कई है ना जो इसमें घोषणा कर चुकी है, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने भी विश्वकर्मा जयंती में घोषणा की है, लेकिन हम चाहते हैं कि माघ शुक्ला त्रयोदशी जिसमें विश्वकर्मा जयंती आती है उसी को है ना जो सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। ये हमारी मांग आज हम पूरे राजस्थान में हर जिला कलेक्टर के यहाँ हमारे समाज की प्रतिनिधियां संस्थाएं ज्ञापन देकर इस मांग को पुरजोर से उठा रही है। जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं घनश्याम शर्मा पंवार, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा। तो आज आप यहाँ पर किस चीज के लिए एकत्रित हुए हैं? हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं हमारे आराध्य देव भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जो माघ शुक्ला त्रयोदशी को विश्वकर्मा जयंती आती है उसके अवकाश के लिए। तो ये राजकीय अवकाश क्यों घोषित किया जाना चाहिए? मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा हमारे समाज के आज पूरे राजस्थान के जो 41 जिले हमारे हैं, हर जिला हेडक्वार्टर पर हमारे समाज की जो जिला हेडक्वार्टर पर जितनी संस्थाएं हैं वो सभी संस्थाएं, उसमें जिला सभा, तहसील सभा, शाखा सभा, ब्लॉक सभा और समस्त सामाजिक संस्थाएं जिला हेडक्वार्टर पर सरकार को आज ये ज्ञापन देने जा रही है। और साथ ही साथ हमारा जो ज्ञापन देने का उद्देश्य है सरकार को ये अवगत करवाना है कि हमारे समाज की समस्त संस्थाएं विश्वकर्मा जयंती का अवकाश चाहती है। भगवान विश्वकर्मा जो हमारे आराध्य देव है, सृष्टि के रचयिता है, और उनके अवकाश के बिना हमारा समाज अपने आप को बोरा महसूस करता है, सूना महसूस करता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे हमारे आराध्य भगवान विश्वकर्मा जी का अवकाश सरकार को घोषित करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा हम लगातार इसके लिए प्रयासरत रहे हैं। समय समय पर हमने बहुत सारे इसके लिए आयोजन किए। कुछ समय पूर्व हमारे साथियों ने इसके लिए पैदल रैली भी निकाली थी। उसके अलावा महाकुंभ में जो लाखों की संख्या के अंदर जयपुर में आयोजित हुआ उसमें भी हमने अपनी ये मांग रखी थी। सरकार हमारी मांग को लगातार अनसुना करती जा रही है। हम इस जो आज हम ज्ञापन देने जा रहे हैं इसके माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि पूरे राजस्थान की लगभग 200 से 300 संस्थाएं सरकार को ज्ञापन देने जा रही है आज
अगर सरकार आज इस ज्ञापन के बाद भी हमारी तरफ ध्यान नहीं देती है, विचार नहीं करती है, तो हमें अगला कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ेगा। ये बताने के लिए हम आज एकत्रित हो रहे हैं। तो सुना जा रहा है कि जयपुर के अलावा भी अन्य जिलों में भी ज्ञापन दिया जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ये एक बहुत अच्छा तरीका हमने अडॉप्ट किया है कि हमारा समाज का हर जिला हेडक्वार्टर पर हमारे समाज की समस्त संस्थाएं मिलकर के और सरकार को इस बात से अवगत करवा दे कि समाज की क्या मंशा है और विश्वकर्मा जो हमारे आराध्य देव है उसके चाहने वाले ये छुट्टी चाहते हैं। अगर आज भी सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि फिर हमें किस दिशा में और हमें क्या कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद सर। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आधुनिक टेक्नोलॉजी और क्वालिटी से बनी चक्की, एसएस हॉपर, एसएस ग्राइंडिंग चेंबर और ISI मार्क्ड मोटर और साथ ही जोयल ग्रुप का 55 वर्षों का अनुभव, तो अब आसानी से पीसे आटा और हर तरह के मसाले। संपूर्ण घरेलू आटा चक्की